फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में अभी बाकी था, तो वहाँ से स्टार्टिंग करते हैं हम मेटल से। जैसे यहाँ पे 5 पॉइंट हमारा लक्चर, तो लक्चर क्या होता है? लक्चर उसको बोलते हैं शाइनी सरफेस, यानी मेटल वो चीज़ होता है जिसपे क्या होगा? शाइनी सरफेस होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? मेटल। जैसे इसके पहले हम पढ़े मेलिएबल, डक्टिलिटी, बहुत सारे ऐसे फीचर होते हैं जिसको हम मेटल बोलते हैं। तो उनमें से एक फीचर और होता है जिसको हम यहाँ से स्टार्टिंग करते हैं लक्चर। तो लक्चर वो होता है जो मेटल के अंदर पाया जाता है फिजिकल प्रॉपर्टीज के तौर पे, जो करता क्या है? वो शाइनी सरफेस होता है, यानी चमकता रहता है। क्या होता है शाइनी? मतलब चमकना, तो उसको बोलते हैं लक्चर, जो मेटल्स के अंदर ये कैपेबिलिटी पाई जाती है। नेक्स्ट है हमारा 6 पॉइंट, मेटल जनरली हार्ड। तो देखा जाए अगर मेटल, तो जनरली क्या होते हैं? हमारे हार्ड होते हैं। हार्ड मतलब थोड़ा स्ट्रांग होते हैं, जैसे आयरन, बहुत सारे ऐसे मेटल्स होते हैं जो हार्ड होते हैं। ठीक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मेटल हैव द हाई मेल्टिंग पॉइंट्स एंड हाई बॉइलिंग पॉइंट। यानी कि ये यह पॉइंट है कि मेटल्स को अगर हम मेल्ट करते हैं, मेल्ट मतलब गलाते हैं, तो ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, और बॉयल करते हैं, बॉइलिंग करते हैं, सॉरी बॉइलिंग करते हैं तो ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, मेल्ट करते हैं तो ज़्यादा फ्रीजिंग करना पड़ेगा, जिसके थ्रू ये क्या होता है? मेटल्स जो हमारे होते हैं बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट्स दोनों इनके हाई होते हैं। ना तो इसको हम जल्दी गला सकते हैं, ना तो इसको जल्दी हम क्या कर सकते हैं? बॉयल कर सकते हैं। ये चीज़ें होती हैं। तो नेक्स्ट है हमारा 8 पॉइंट, मेटल आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। मेटल को देखा जाए तो सॉलिड होते हैं एट द रूम टेम्परेचर पे, एक फिक्स अमाउंट पे, लेकिन एक्सेप्शन में जो हमारा Hg यानी जिसको हम बोलते हैं मरकरी, ये मरकरी लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, जो इसका कैरेक्टर कैसा होता है? एक मेटल का होता है। ये एक्सेप्शन है मेटल का। नेक्स्ट है विच इज अ लिक्विड मेटल, नीचे लिखा गया है विच इज अ लिक्विड मेटल, लेकिन ये लिक्विड मेटल होता है। हमने बोला मेटल आर जनरली हार्ड, लेकिन एक्सेप्शन में आपका क्या होता है? Hg। Hg क्या होते हैं? हमारे लिक्विड पे होता है, लेकिन एट द रूम टेम्परेचर देखा जाए तो ये मेटल होते हैं। ठीक। तो नेक्स्ट है हमारा, अगर इसके ये हो गया हमारे मेटल। अगर हम देखें नॉन मेटल्स, नेक्स्ट हमारा नॉन मेटल, तो इसी के बेस पे देखें लेक्चर। मेटल के अंदर तो पता है कि लेक्चरिटी होती है, लेकिन नॉन मेटल में नॉट लेक्चर, डल अपीयरेंस होता है, थोड़ा धुंधला टाइप्स का। नेक्स्ट है अगर इसके बेस पे देखा जाए नॉन मेटल्स को, तो मेटल देखा जाए इसके बेस पे, तो नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट होते हैं। जितने भी हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं? सॉफ्ट होते हैं, थोड़ा मुलायम होते हैं। लेकिन बट एक्सेप्शन में अगर देखा जाए तो इसमें एक्सेप्शन में आ जाएगा आपका सोडियम। सोडियम तो मेटल है, लेकिन वो क्या है? एक्सेप्शन ऑफ मेटल, मेटल का एक्सेप्शन है। लेकिन अगर इसके बेस पे सोडियम को देखा जाए तो सोडियम तो सॉफ्ट होता है, लेकिन सोडियम क्या? मेटल। लेकिन किसके बेस पे मेटल है? क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं? हमेशा डोनेट करता है। क्या करता है? डोनेट करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेगा, तो इसके लिए हम बोल देते हैं क्या? मेटल। तो ये फिजिकल बहुत सारे भी जब पढ़ेंगे आप लोग केमिस्ट्री, केमिकल प्रॉपर्टीज, तो वहाँ पे अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। तो यहाँ पे जो नॉन मेटल्स होते हैं आर जनरली सॉफ्ट होते हैं। नेक्स्ट इसके बेस पे देखा जाए तो नॉन मेटल का जो होता है लो मेल्टिंग पॉइंट्स एंड लो बॉइलिंग पॉइंट्स। दोनों मेल्टिंग पॉइंट्स, या अगर इसको मेल्ट करेंगे तो ये क्या होता है? लो होता है, कम पे ही हो जाएगा। और लो बॉइलिंग पॉइंट यानी कम टेम्परेचर देंगे तो जल्दी से बॉयल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे हाई देना पड़ेगा अकॉर्डिंग टू द मेटल। नेक्स्ट है अगर देखा जाए नॉन मेटल्स में भी सॉलिड लिक्विड गैस। जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं किस में पाए जाते हैं? सॉलिड में भी पाए जाते हैं, लिक्विड में भी पाए जाते हैं, और गैस में भी पाए जाते हैं एट द रूम टेम्परेचर के बेस पे। तो ये होता है आपका मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज। अब एक प्रॉपर्टीज बाकी है जिसके बारे में हम जानते हैं। एक होता है प्रॉपर्टी जिसको हम बोलते हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं, मेटल का होता है तो देखिए जो हमारा नेक्स्ट है लास्ट वाला फिजिकल प्रॉपर्टीज में, तो मेटल आर सोनोरस, ये भी एक फिजिकल प्रॉपर्टीज में आता है। सोनोरस क्या होता है? सोनोरस उसको बोलते हैं जो ऐसा मेटल होता है जिसको वो क्या करते हैं? वो प्रोड्यूस द साउंड। क्या प्रोड्यूस करें? साउंड। प्रोड्यूस द साउंड।
उसको हम लोग बोलेंगे क्या कि वो सोनोरस है, यानी कि साउंड को प्रोड्यूस करता है तो सोनोरस है, यानी रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करे तो वो सोनोरस है। जैसे एक्चुअली देखा जाए स्कूलों में क्या होते हैं, घंटी रहती है तो क्या होता है, एक मेटल ही होता है ना कि नॉन मेटल होता है, तभी तो वो साउंड प्रोड्यूस करता है, नहीं तो कैसे साउंड प्रोड्यूस करते हैं। तो ये होते हैं मेटल और सोनोरिटी उनके पास होता है जो क्या करते हैं, साउंड को प्रोड्यूस करते हैं। तो वो भी हमारे मेटल होते हैं, यानी कि ये सारी फीचर्स अगर जिनके पास हैं तो वो मेटल है, लेकिन किसके बेस पे, फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पे। आगे हम पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज, तो वहाँ पे भी चीज़ें आपको बताई जाएंगी कि क्या मेटल है क्या नॉन मेटल है। लेकिन अगर नॉन मेटल में देखा जाए सोनोरिटी के बेस पे, तो नॉन मेटल आर नॉट सोनोरस, यानी नॉन मेटल के पास सोनोरिटी नहीं होती है, यानी साउंड को ये प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो आई होप आप ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल।